हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 34 आई हैव टू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक का यूनिट नंबर 34 है। आई हैव टू की बेसिकली जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, अगर मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊँ कि जब भी कोई काम जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नेसेसरी हो आपको करने के लिए, उस टाइम पे हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे पिक्चर में देखें, दिस इज़ माय मेडिसिन, ये मेरी मेडिसिन है। आई हैव टू टेक इट 4 टाइम्स अ डे, मुझे ये लेनी पड़ती है दिन में 4 दफ़ा। मतलब ये कि आपकी ये मजबूरी, ये आपको करना पड़ेगा। मतलब जो काम आपकी मजबूरी बन जाए, कंपल्जन बन जाए, आपको ये लाजमी करना है, उस टाइम पर आप हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली जब ये बीमार है तो इन्हें मेडिसिन तो लाजमी लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने इन्हें बोला हुआ है कि आपको 4 टाइम लेनी है, तो ये 4 टाइम ही ले रहे हैं, तभी ये ठीक होंगे। लेट सपोज आगे आ जाएं। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन राइट साइड पर बताई हुई है। आई हैव टू डू समथिंग, वही जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। इट इज़ इक्वल टू बराबर है इट इज़ नेसेसरी फॉर मी, ये मेरे लिए ज़रूरी है। टू डू इट, आई एम ऑब्लिग टू डू इट। ठीक है, इसका जल्दी से स्ट्रक्चर आप लोग देख लें। आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन उसके बाद टू आ जाएगा, हैव टू, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। उसी तरीके से नीचे ही शी इट के साथ हैज़ टू इस्तेमाल होगा, देन इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगी। तो नीचे देखते हैं, एग्जाम्पल है आई विल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी, फॉर वर्क टुमारो, काम के लिए कल। ठीक है, आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। उसको डेंटिस्ट के पास जाना है, इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे देर हो जाएगी काम पर आने के लिए कल। इसी तरीके से जिल स्टार्ट्स वर्क एट 7 o'clock, जिल अपना काम शुरू करती है कितने बजे? 7 बजे। सो शी हैज़ टू गेट अप एट 6 o'clock, तो उसको कितने बजे उठना पड़ता है? 6 बजे। इसके एक्चुअल में मीनिंग है कोई भी काम करना पड़ता है या करना है। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, हैव टू के 2 मीनिंग होते हैं। कोई भी काम करना पड़ता है, मतलब जैसे कि करना पड़ता है या करना है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ता है ऑफिस में, ये मेरी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये काम है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ता है ऑफिस में। आई हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे ऑफिस में कंप्यूटर चलाना है, इसके भी मीनिंग सेम है। या आप ये बोल लें या आप ये बोल लें, ये सिचुएशन वाइज इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड। इसी तरीके से नीचे एग्जांपल है, यू हैव टू पास अ टेस्ट, आपको टेस्ट पास करना बिफोर यू कैन गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले पहले आपको टेस्ट पास करना है। बी पार्ट की तरफ आ जाए। बी पार्ट में बोला हुआ द पास यस्टरडे लास्ट वीक इट इज़ हैड टू। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप पास के सेंटेंसेस बनाएंगे तो पास में आप लोगों को हैव टू की जगह आपको क्या करना है? हैड टू। तमाम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड टू इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। इसी तरीके से आई वॉज लेट, मुझे देर हो गई थी, फॉर वर्क यस्टरडे, मुझे कल काम के लिए देर हो गई थी। आई हैड टू गो टू द डेंटिस्ट, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। ऊपर क्या वो बता रहे हैं? आई हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट, मुझे जाना है। बिल्कुल आमने सामने बात हो रही है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये कि जब वो काम करके आ चुके हैं तब उसके बारे में बता रहे हैं कि यार मुझे कल देर हो गई थी काम के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा या पड़ा था। ठीक है, इसके भी 2 मीनिंग है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा या मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। ठीक है, ये चीज़ बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। सेकंड वन है, वी हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट, हमें कल रात घर पर पैदल जाना पड़ा था, या ये भी बोल सकते हैं हमें कल रात घर पर पैदल जाना पड़ा। इसी तरीके से नीचे आए सी पार्ट की तरफ, इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव वी यूज डू, डज, प्रेजेंट एंड डिड, पास्ट। मतलब ये कि अगर आप इनके नेगेटिव और क्वेश्चन बनाएंगे तो इनके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? डू, डज, और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड। जैसे कि प्रेजेंट में अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो डू डज पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हैव टू आएगा। इसी तरीके से आगे देखें, नेगेटिव अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डोंट लग जाएगा, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात है तो डजंट लग जाएगा, देन आपका टॉपिक नेम आ जाएगा हैव टू। इसी तरीके से पास्ट जब आप बनाएंगे तो पास्ट में डिड पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन हैव टू लग जाएगा। इसी तरीके से देन क्वेश्चन मार्क एंड देन। इसी तरीके से
जब आप नेगेटिव बनाएंगे पास का तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिडंट हैव टू लगेगा। डिडंट जब आपने लगा दिया तो हैड टू ख़त्म हो जाएगा, हैव टू लग जाएगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2 दफ़ा सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं लगती, तो इसीलिए हैड टू ख़त्म हो जाएगा। हैड टू की जगह हम डिड नॉट कर देंगे, डिड नॉट ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डिड, एंड उसके फ़ौरन बाद हैड टू को हम क्या कर देंगे, हैव टू कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वन एग्जांपल है, नीचे देखें, व्हाट टाइम डू यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट टुमारो, किस वक्त आपको डॉक्टर के पास जाना है कल। ठीक है, सेकंड वन है, डज जिल हैव टू वर्क ऑन संडेज, क्या जिल को संडे को भी काम करना पड़ता है। वाई डिड दे हैव टू लीव द पार्टी अर्ली, उनको क्यों पार्टी से जल्दी जाना पड़ा, या उनको क्यों पार्टी से जल्दी जाना पड़ा था। आई डोंट हैव टू डू समथिंग इज इक्वल टू इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू इट, जब आप कोई काम मना करते हैं तो उसका मतलब ये कि वो काम आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा हूँ, सो लिहाजा आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, तो मुझे कल जल्दी उठना नहीं है। वी डिडंट हैव टू वेट वेरी लॉन्ग फॉर द बस, हमें बस का इंतज़ार बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, ये पास्ट की बात हो गई। डी पार्ट में आ जाए, डी पार्ट में है मस्ट एंड हैव टू। इसके अंदर बेसिकली हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैव टू एंड मस्ट। मस्ट और हैव टू कब इस्तेमाल करेंगे, नीचे देखें, यूज़ मस्ट और हैव टू व्हेन यू से, हम लोग इस्तेमाल करते हैं मस्ट और हैव टू का व्हेन यू से, जब आप कहते हैं व्हाट यू थिंक इज़ नेसेसरी, आपको जब लगता है कि ये काम ज़रूरी है। व्हेन यू गिव योर ओपिनियन, जब आप अपनी किसी को राय देते हैं, जैसे कि इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, ये बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, यू मस्ट सी इट, आपको इसको देखना चाहिए ज़रूर, और यू हैव टू सी इट, दोनों के मीनिंग क्या है, सेम है, लेकिन इसके अंदर जो फ़र्क है मस्ट का और हैव टू का, वो ये फ़र्क है, जब हम मस्ट में किसी को कोई बात कहते हैं कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, तो इसमें बेसिकली क्या है, आपने अपनी राय तो शेयर कर दी, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सीखे या ना सीखे, आपने एक अच्छी चीज़ उसके साथ शेयर कर दी। अगर आप हैव टू में इस्तेमाल करेंगे ये सेंटेंस, जैसे कि यू हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब ये काम आपको ज़रूर करना है, तो मतलब ये काम आपको करना है, इस पर फिर कंपल्जन आ जाएगी। जैसे कि डॉक्टर है, आपको ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी, डॉक्टर बोलता है आपको ये 3 टाइम या 4 टाइम दवाई लेनी है 1 हफ्ते तक, ठीक है, तो आप ठीक होंगे, तो वो दवाई फिर आपको क्या लाजमी लेनी, नहीं लेनी तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो हैव टू का सेंटेंस मतलब ये कि आपको ये काम करना ही है हर कीमत पर, और मस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके साथ एक अच्छी राय शेयर कर दी है, आप करेंगे तो फ़ायदा हो, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हैव टू में आपको करना ही करना है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आ जाएं, व्हेन यू आर नॉट गिविंग योर पर्सनल ओपिनियन, जब आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहे होते, यूज़ हैव टू नॉट मस्ट, हैव टू का इस्तेमाल करें, मस्ट का नहीं। जैसे कि जिल वॉन्ट बी एट वर्क दिस आफ्टरनून, जिल दोपहर में काम पर नहीं होगी, शी हैज़ टू गो टू द डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास जाना है। दिस इज़ नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, इट्स अ फैक्ट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, ये क्या है, फैक्ट है। ठीक है, जब आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहे होते तो आप हैव टू में सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि नीचे आ जाएं, इन मैनी कंट्रीज़ मैन हैव टू डू मिलिट्री सर्विस, बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे मुल्कों में आदमी को मिलिट्री सर्विस लाजमी करनी होती है। इट इज़ नॉट माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, इट इज़ द लॉ इन दोज कंट्रीज़, ये वहाँ का कानून है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 34। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया डिफरेंस मस्ट का भी और हैव टू का। मस्ट में क्या है, ये मस्ट और हैव टू में बेसिकली मीनिंग दोनों के सेम है, लेकिन मस्ट में आप किसी को राय दे देते हैं, वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो काम करे या नहीं करे, लेकिन हैव टू में वो काम आपके लिए कंपल्जन बन जाता है, आपको लाजमी करना पड़ता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।